13 भाषाएं। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में 22 दिसंबर को आए नताइज ने सियासी पार्टियों के हौसले बुलंद किए हैं, खा वो गुपकार अलायंस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। हालांकि यूटी में डीडीसी इंतखाबात रियासत की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद पहली बार मुनक्किद किए गए और इस इंतखाब को यूटी में जमहूरी अमल का फिर से बहाल होना करार दिया जा रहा है। हालांकि डीडीसी इंतखाबात में जहां जमकर सियासत भी हुई, डीडीसी इंतखाब की खास बात यह भी रही कि जम्मू कश्मीर की रिवायत से हटकर पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई। पुरअमन इंतखाब के तकमील के साथ ही अवाम की नजरें उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों पर मरकूज हैं। अवाम की जहन में सवाल है कि सियासी अमल के बहाल होने के बाद क्या उनके मसाइल हल होंगे। इन इंतखाबात में सियासी पार्टियों के नजदीक जीत के माने क्या हैं, जानेंगे दो सियासी पार्टियों के लीडरान से प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले प्रोग्राम दो रुख में दो सियासी लीडरान का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान रतन लाल गुप्ता साहब जो कि सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब जो कि तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के। चलिए रुख कर लेते हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब का। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, चाहे बात पीएजीडी की हो या फिर बीजेपी की हो, दोनों पार्टियां कह रही कि जीत उनकी हुई है। असल में जीत किसकी हुई? क्योंकि पार्टियां अपने तरीके से कह रही कि जीत उनकी हुई है, लेकिन बीजेपी के नजदीक इस जीत के माने क्या हैं? देखिए, इस डीडीसी के इलेक्शन में जो जीत हुई, मैं कहूँगा ये अवाम की जीत हुई है, जम्मू के अवाम की जीत हुई, कश्मीर के अवाम की जीत हुई। लोगों ने जिस तरह बाहर आके वोटिंग हुई है, मुझे नहीं लगता कि स्पेशली कश्मीर के अंदर आज तक इतना परसेंटेज वोट हुआ होगा। इवन पार्लियामेंट की इलेक्शंस में यहाँ पे 10-10, 12-12% वोटिंग के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के चले जाते थे। चाहे उसमें आप डॉक्टर फरूख अब्दुल्ला साहब की बात करो, किसी की भी बात करो, ये हालात वैली के रहते थे। लेकिन इस इलेक्शन में कश्मीर की तरफ से इतनी सर्दी में, स्नोफॉल में लोगों का हजूम का बाहर आना वोटिंग के लिए, लंबी लंबी कतारें लगनी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना कोविड को चलते हुए, और लोगों का जो एक प्यार नजर आया देश की तरफ, डीडीसी इलेक्शन की तरफ, वो उसी को हम जीत मानेंगे। और हमारी जहां तक पार्टी हाईकमांड की बात आती है, हम लोगों ने इसमें पूरा जोर लगाया। हमारी पार्टी हाईकमांड के मेन जो एक टीम थी सेंटर की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए डिप्यूट की गई, वो कश्मीर में रहे। एक महीना हमारे लीडर पूरा महीना श्रीनगर में बैठ के रहे और हम पब्लिक के बीच में वोट मांगने नहीं गए, पब्लिक को मिलने के लिए गए। ग्राउंड सतह पे हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों की हमने सारी प्रॉब्लम सुनी है। लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि वाकया देश में एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिनके मेन जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो कश्मीर की वैली के अंदर घूम रहे हैं। और कश्मीर की वैली के अंदर हम उन जगहों पे जाके, सना मैं आपको बताऊं, चाहे छुपैया की बात करो, सोपुर की करो, कुलगाम की करो, पुलवामा की करो, चाहे डल झील की बात करो, हर जगह हमने तिरंगा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके हमने रैलीज की, मीटिंग्स की, और लोगों ने बड़ी खुशी के साथ आके हमें ज्वाइन किया। इस चीज का यही हमारी जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। रतन साहब आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन रहे हैं जी। दोनों पार्टियां चाहे पगड़ की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, डीडीसी इंतखाबात में वो कह रही हैं कि उनकी जीत हुई है, पीएजीडी भी कह रही कि उनकी जीत हुई है। दरअसल सवाल आपसे यही है कि आप इस जीत के माने, यानी आपकी अलायंस इस जीत के माने को किस तरीके से देख रही है? देखिए साहब, ये तो बड़ी साफ बात है, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने है, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। फिगर आपके साथ है कि भाई इन्होंने जो सीटें वहां निकाली है वो 75 जम्मू कश्मीर में टोटल निकाली हैं और हमने 112 ली है। और अगर सीट शेयरिंग देख लीजिए तो इनकी टोटल सीट शेयरिंग बनती है 26.8%, जबकि बाकी जो बैलेंस बचता है वो 73.2% बचता है। तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कौन से मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और कैसे इनके ये फूल खिल रहे हैं और कह रहे हैं हमारे फूल खिल रहे हैं। यहाँ तो फूल इनके मुजरा रहे हैं। आप देखिए, जहाँ सुचेतगढ़ जो इनके मंत्री जी थे वो हार गए, वहां बुडोडा में इनके मंत्री जी वो हार गए, यहाँ दूसरे मंत्री जी थे मई में वो सीट लूज कर गए। तो मुझे समझ नहीं चल रही कि किसी की खुशी मना रहे हैं। मैं तो आपके सामने ये बात, मुझे तो हैरानगी लग रही है कि कौन सा मैथमेटिक्स है और लोगों को किस तरह कैसे ये गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है
कि डोडा, राजौरी और इसी तरीके से अगर बात रामबन की जाए, वहां से आपको मायूसी का सामना करना पड़ा। जम्मू जो कि बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, वहां से तो आपको नुकसान हुआ है। तो क्या वैली में 3 सीटें जीत लेना आप जीत के मुतरादिफ मान रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, गुपकार अलायंस के लोग इस टाइम पे कुछ भी कहें, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, हमारा वैली के अंदर वोट परसेंटेज बढ़ना, हमारा बहुत वोट परसेंटेज वहां पे बढ़ा है। जहां हम सीट्स वैली के अंदर भी हारे हैं, कहीं हम 50 वोट से हारे हैं, कहीं हम 100 वोट से हारे हैं। हार ही होती है, चाहे 1 वोट से भी आप हारो, लेकिन वो जो एक डिफरेंशिएट है हार का भी, और इतने अगर हमें वोट मिले हैं, आपको मालूम होना चाहिए सना, आप सब जानते हो कि रात के 8:30 10 बजे तक भी वोटिंग के रिजल्ट्स आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि मार्जिन इतना था, इतने वोटिंग थी, और हमारे कैंडिडेट्स ने वोट्स मिले हैं वैली के अंदर, और वो कहीं ना कहीं इन लोगों की परेशानी नहीं, वैली में जीत, जम्मू की बात करते हैं, वैली में बीजेपी ने, ठीक है, वैली में सेंधमारी की है बीजेपी ने, इसीलिए बीजेपी के हौसले बुलंद है। लेकिन जम्मू में क्या हुआ ये भी सबके सामने है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, बिल्कुल नहीं, नुकसान तो हुआ है, तो पार्टी को ये मानना चाहिए कि हमें नुकसान उठाना पड़ा है। हमने अच्छी, आप मान क्यों नहीं रहे? नहीं, देखिए नुकसान नहीं हुआ है। हाँ। देखिए मेरी बात सुनिए, नुकसान की बात नहीं है ये नुकसान की बात नहीं है। ये आप देखिए, ऑल पार्टीज वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टीज का एक होना और हमारे साथ मुकाबला करना, ये चीज देखिए। अब जंगल में अगर शेर के ऊपर पूरे जंगल के जानवर पड़ जाए तो शेर कहीं ना कहीं इंजर्ड होता है। हमारे साथ वो हुआ है, लेकिन हम नहीं सर देखिए गुप्ता साहब, मैं जब बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना गुप्ता साहब, नहीं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनिए ना, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? मैं आपकी किसी बात को नहीं रोक रहा हूँ, ना, मैं आपकी सारी बात सुनने को तैयार हूँ। सुनाए मुझे अपनी बात, आप मेरे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी बात करता हूं, लेकिन जब मैं आपकी नहीं सर, फैक्ट्स एंड फिगर सर, हमने लाखों में वोट जीते हैं। वोट टैली में अगर आप बात करेंगे, सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद आप लोग आते हैं। आप इस चीज को मान ये रिकॉर्ड न्यूज 18 वालों के पास भी सारा होगा, जिनसे हम बात करें। नहीं, ये सारी चीजें सामने, आपको सीटों में मैं शेयरिंग कर रहा हूं, जब वोट टैली की जब वोट टैली की जब बात आती है, उसकी आप परसेंटेज निकालिए, 38 पॉइंट समथिंग हमारे वोट्स हैं। देखिए ना, आप कैलकुलेशन में कर दीजिए, मैथमेटिक्स में कर दीजिए, आपके पास 280 में से 38.4 280 में से 75 सीटें आप मिली है, तो वो कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो सीट शेयरिंग आपको मिले 26.8, और हमें बाकी जो बचा है 73.2%। मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट एंड फिगर की बात कर रहा हूं। तभी मैं कह रहा हूं, आपने 3 फूल खिला दिए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो आपके दर्जनों फूल मुरझा गए हैं, उनकी क्या होगा? हमने यहाँ 36 सीटें जीती हैं। नहीं हमारे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में शेयरिंग है। आपकी तो वहां शेयर है नहीं, कश्मीर के अंदर आप मुझे बताइए, नेशनल 10 डिस्ट्रिक्ट में आपने सिर्फ 3 फूल खिला दिए। 140 में से 3 गिर गए, 137 तो हम है। तो फिर आप लोगों को कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, बाकी हार गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई है। ताहिर चौधरी साहब, अवाम भी कंफ्यूज है। देखिए, अवाम तो समझ रही है, लेकिन बीजेपी लीडरान पर इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जीत गए, लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर को देखें तो ऐसा महसूस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आपकी बड़ी पेशत और बड़ी कामयाबी ये है कि आपने वैली में सेंधमारी की है, लेकिन जम्मू में तो नुकसान हुआ है। आखिर पार्टी ये क्यों नहीं मान रही? रतनलाल साहब, एक सेकंड, मैं आऊंगी आपके पास। रतनलाल साहब, आपके पास आऊंगी। रतनलाल साहब, आऊंगी आपके पास। रतनलाल, आपके पास आऊंगी। चौधरी साहब, मानने में क्या हर्ज है? सना जी देखिए, सारी आपको क्लियर, नहीं मानने की बात नहीं है। कैसे हम माने? देखिए, हमारा वोट परसेंटेज इतना बड़ा है, उस चीज को लेके इन लोगों को परेशानी है। 8 लाख प्लस हमने वोट पूरा अभी तक जो हमें वोट मिला है, उसकी कोई बात नहीं है। 38 पॉइंट कुछ परसेंट हमारा वोट परसेंटेज है वहां पे। और जहां तक इन लोगों की बात आती है, इन्होंने 67 के लगभग सीट्स एनसी को मिली हैं। मेन सीट्स इंडिपेंडेंट 50 कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट आए हैं। पीडीपी को 27 मिली,
कांग्रेस इतना बड़ी अपने आप को पार्टी समझती है, इनको 26 सीट्स मिली हैं और जहां पे भी हम कहीं हारे हैं बहुत कम मार्जिन पे हारे हैं, उसको हार को हम मानते हैं, उन हारों को मानते हैं, लेकिन हमारी हाई कमांड, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता इस चीज के ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे, काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अगर हार भी होती है तो उस चीज को भी हम बहुत सीरियस लेते हैं, इन पार्टीज की तरह नहीं लेते हैं, लेकिन इस चीज के ऊपर आके की और इन लोगों ने नहीं सर मेरी बात सुनिए, आपके पास आऊंगी सर, आपने बात अपनी रखी, आपको वक्त दिया काफी लंबा मैंने। रतनलाल साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है पीएजेडी के सामने, तो क्या आप लोगों के लिए ये चिंता की बात नहीं है और ये आप लोगों को के लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? नहीं, देखिए हमारी तो 112 सीटें हैं, इनको 75 हैं, हमें बड़े ये बड़े आप हैं, लेकिन पार्टियां कई हैं सर, अकेले दम पर नहीं है आप। हम तो इकट्ठे मिलकर लड़े ना, ये तो अब मतलब वैली के अंदर भी बड़ी मुश्किल से ये 50 सीटों पे इलेक्शन लड़ा और 3 फूल खिलाड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में ढंडोरा पीट रहे हैं कि हमने कश्मीर को जीत लिया है। अब देखिए 140 सीटें कश्मीर वैली की हैं, उनमें 3 सीटें ले जाना और 137 सीटें हमारे पास हैं, तो आप नहीं, लेकिन 137 सीटों का डिवीजन भी है सर, नहीं डिवीजन कई पार्टियों को मिलकर मिली है आपको ये सीटें, इसलिए मेरा सवाल है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी के सामने आप तमाम लोगों को इतनी सीटें मिली हैं, तो क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन आप लोगों के लिए नहीं है? एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से अपनी ही रियासत में आप कैसे मुकाबला करेंगे? लम्हे फिक्रिया है आप लोगों के लिए या है नहीं? मैं बताऊं, इस वक्त बेसिकली आप एनालाइज करेंगे अगर, तो लड़ाई जो थी वो जम्मू कश्मीर बीजेपी के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान की बीजेपी के साथ थी। उन्होंने जितने मंत्री थे कोई हरबा नहीं छोड़ा, जितने मंत्री थे वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कैंपेन के लिए आए थे, और जो हमारे कौन थे, हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के और उसके नीचे ग्रास रूट वर्कर जो था वो इनका मुकाबला कर रहा था। आप अंदाजा कर लीजिए, जहां पैसे की बुछाड़ हो, जहां पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ चल रही हो और यहाँ पूरे हिंदुस्तान के जो मंत्री हैं वो यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हो, और हमारे तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि पैसों के बल पर बीजेपी ने ये जीत दर्ज की है? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि एग्रेसिव कैंपेन और पैसों के बल पर ये जीत बीजेपी की झोली में गई है, जितनी भी बीजेपी को मिली है जीत सीटें? बिल्कुल, इसमें दो राय है ही नहीं। हाँ। ये तो बिल्कुल सामने की बात है, ये इतनी बड़ी रैली है और इतना सिस्टम इन्होंने किया, कहां से किया? तो आप मुकाबला क्यों नहीं कर पाए सर? हमारे तो लीडर, हमारे तो जब वो एग्रेसिव कैंपेन आपके यूटी में आके कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे रहे? जी, आप फिर क्यों पीछे रहे? हम नहीं, हमारा वर्क निकला था और आप हमारे वर्क बड़े लीडरशिप नहीं निकले थे सर, कारकर्दगी देख ली। हमारे लीडरशिप को तो इन्होंने बंद करके रखा हुआ था। आप देखिए पूरा साल 9 महीने 10 महीने हमारी लीडरशिप क्या तो मुशक्कत में थी। आज क्या हालत है? आज भी आप महबूबा जी जो है वो इन्होंने कहा उनको छोड़ा हुआ है, जब बाकी जो इस वक्त जो टेररिज्म का सिस्टम, टेररिस्ट का माहौल बना हुआ है कश्मीर वैली के अंदर, आप अंदाजा लीजिए। तो जो हमारे अभी जीते हुए हैं, जो हमारे साथी हैं, परसों हमारे कैबिनेट थे उनको पकड़ के ले गए, कल भी ले गए, एक एडवोकेट थे शुपैया के हमारे, उनको ले गए। ऐसे ही हमारे कई जो आजाद उम्मीदवार जो हैं, बिल्कुल आजाद तो इंडिपेंडेंट होता है ना, उनको तो पकड़ के नहीं ले जाना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी जबरन दो मेंबरों को साथ लेके और पुलिस के बलबूते पे उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। ये देखिए किस ऐसा नहीं, देखिए हम लोग जीते हैं, अब तो माहौल शांत होना चाहिए ना। जीत के बाद तो अब भी बीजेपी ऐसे एग्रेशन की बात कर रही है कि साहब एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा भी होना चाहिए। ताहिर चौधरी साहब, जीत के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पे इल्जाम लगा रही है कि कई आजाद उम्मीदवारों पर भी आप जोर आजमाई कर रहे हैं कि बीजेपी आप ज्वाइन कर लीजिए, ये कैसी सियासत? देखिए सना, जहां तक मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सना, रतनलाल साहब आपके पास मैं लौटूंगी। रतनलाल साहब प्लीज मेरी बात सुनिए जी। गुप्ता साहब बात सुनिए मेरी। देखिए सना, रीजनल पार्टीज की जहां बात आती है, चाहे हम एनसी की बात करते हैं, पीडीपी की करते हैं, दूसरी वहां की लोकल पार्टीज की बात करते हैं, इनकी मजबूरी है हमारे पे उंगलियां उठानी, हमारे पे बात करनी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक काम करने का तरीका है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं।
हम आज तक भारतीय जनता पार्टी की कोई आप बात कहो कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई बात कही हो उस पर हम बैकफुट पे आए हो। ठीक है, इन्होंने डीडीसी की इलेक्शन लड़ी, इनका एक ही मुद्दा था, इन्होंने कश्मीर के अवाम को अपने डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही चीज के ऊपर कमिटमेंट किया कि हम 370-35 को वापस लेके आएंगे, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन अब वो अवाम इनसे ये सवाल पूछेगा कि ठीक है, हमने आपको जिता दिया, आप जीत गए, आप आगे आ गए, अब हमारा जो कमिटमेंट किया था ये वापस लेके आओ। ये फिर वही सियासत चलाना चाहते हैं जो 70 साल से कश्मीर में चलाई ये लोगों ने जिताया है, लोगों के दिलों में हम बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं हमने जिताया, मेरी गुप्ता साहब बात सुनिए ना, बात सुनिए। 70 साल से ये लोग सियासत खेल रहे हैं, ये लोग फिर वही सियासत खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर लोगों के बच्चों के हाथों में पत्थर देके फिर वही चीजें, वो हालात खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल हाई कमांड आज की डेट में जम्मू कश्मीर में ये हालात नहीं होने देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो एक जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, पूरे हिंदुस्तान के पब्लिक के साथ, अवाम के साथ एक कमिटमेंट था कि हम जम्मू कश्मीर में 370 भी खत्म करेंगे, 35 वो भी खत्म करेंगे। हम बहुत बार ये चीज कहते थे, जब हम उस टाइम पे आए हमने उन चीजों को खत्म कर दिया है। आज जम्मू कश्मीर यूनियन, लेकिन ताहिर चौधरी साहब, सारा रिमोट कंट्रोल सेंटर हाई कमांड के अब श्रीनगर में पगड़ की जो जीत हुई है, पगड़ की जो जीत हुई है, इसको भाजपा कैसे ले रही है? देखिए, पगड़ ने अवाम के सामने मुद्दे क्या रखे थे इस इलेक्शन में जाने के, वो भी सभी के सामने आया है। देखिए सना, जो अदर्स जीते हैं, इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनके लिए जो कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टीज में किसी भी स्टेट्स में जब अदर्स जीतते हैं उनके लिए अदर्स की पीएजीडी की बात कर रही हूँ सर मैं। हमारे भी चौधरी साहब, पीएजीडी को जो सीटें मिली है, जो जीत मिली है वाली में गुप्कार अलायंस को, उसे बीजेपी कैसे देखती? क्योंकि पीएजीडी का जो मुद्दा था वो हम सभी जानते हैं, इलेक्शन में आने का। देखिए, उन्होंने मैम हमारा तो बकायदा मुद्दा था, खड़े अपने स्टैंड, आपने हाँ वो अपने स्टैंड के ऊपर रहे सना, हम कहते हैं अपने स्टैंड पे रहे, वो अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करें। सियासत अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, गवर्नमेंट पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए। रतनलाल साहब, इन चीजों को ले, रतनलाल साहब, बीजेपी आपको आईना दिखा रही है, पीएजीडी को, गुप्कार अलायंस को, ये कि जिन मुद्दों के साथ आप इस बार इंतखाब में उतरे, अब वो मुद्दे कैसे पूरे करके दिखाएंगे? क्योंकि उनका सीधे तौर पर, साफ तौर पर इशारा ये है कि मरकज में तो बीजेपी की सरकार है, जो ख्वाब अब आवाम को दिखा रहे हैं वो ताबीर कर ही नहीं पाएंगे। देखिए साहब, हम पॉलिटिकली लड़ रहे हैं इनसे, हाँ। और हर मोर्चे पे लड़ेंगे। हम लीगली लड़ रहे हैं, पॉलिटिकली लड़ रहे हैं, और ये क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो मुद्दा हमारा है, हम इसके लिए लड़ेंगे, लोगों में जाएंगे, लोगों में गए हैं, और लोगों ने हमारी भरपूर मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको इस मामले में परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई हम लीगली भी लड़ेंगे, पॉलिटिकली लड़ेंगे, और लोगों का साथ लेके लड़ेंगे। इसमें कोई बात नहीं, इनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने मुद्दे पे हम स्टैंड कर रहे हैं, हम पीछे थोड़ी लड़ते हैं, पीछे तो आप जा रहे हैं। आपने लोगों के, मुझे बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी 6 साल यहाँ हुकूमत रही है, कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है? मुझे आप बता दीजिए, कितने अनएम्प्लॉयड बच्चे हमारे यहाँ दर बदर हो रहे हैं? क्या किया भाई चौधरी साहब, मुद्दों पर बात करें। कश्मीर के लिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे सवाल कर रही कि आपकी सरकार यहाँ पर रही। बात कीजिए। देखिए, मेरा एक ही सवाल है कि देखिए, आप सुनहरा ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को यहाँ पे, मैं तभी कह रहा हूँ मिसगाइड कर रहे हैं, सुनहरा ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे। आज 6 साल में मैं आपसे पूछता हूँ कितनी नौकरियां? ठीक है, कितनी नौकरी दे दी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को? करवाई है, आप डेवलपमेंट के नाम पे कह रहे हैं। ताहिर चौधरी साहब, रतनलाल साहब आएंगे आपके पास। सिर्फ एक बात, डेवलपमेंट के नाम पर जम्मू कश्मीर में क्या गया? आर्टिकल 370 मनसूख हुआ, उस वक्त ये उम्मीद जाहिर की गई थी और बीजेपी ने सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि जम्मू कश्मीर के रास्ते के जरिए जो तरक्की है, जो तरक्की रुक गई है, वो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहुंचेगी। क्या पहुंची ताहिर चौधरी साहब? देखिए सना, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं। जितनी डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में हुई है, मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में पिछले 70 साल में इतनी डेवलपमेंट हुई हो। जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी नहीं सोचा था यहाँ पे एम्स आएगा। हमने एम्स लाया नहीं, हमने एम्स को बनाना भी स्टार्ट कर दिया। देखिए, जवानी जबरदस्ती में नहीं कोई भी सुनेगा यहाँ बात।
चौधरी साहब बड़ी मैं आपसे मुद्दाना गुजारिश करूंगा, आप जुबानी जमा खर्ची कर रहे हैं, जुबानी जमा खर्ची नहीं रतनलाल साहब बता रहे हैं, सुन लेते हैं। रतनलाल साहब बता रहे हैं, सुन ले रहे हैं। गुप्ता साहब आपको सब कुछ पता है। गुप्ता साहब नहीं हमें कुछ रतनलाल साहब आपको सब कुछ है ही नहीं, तो पता क्या होगा हमें, शोर डालेंगे कुछ होगा तो पता चलेगा ना सर, क्यों नहीं हुआ, कुछ होगा तो पता चलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वो एक एक करके गिनवा रहे हैं, सुन लेते हैं कितने काम बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए किए, सुन लेते हैं, जरूरी है सुनना। आपके पास लौटूंगी। ताहिर चौधरी देखिए सना, जहां तक रोड्स की बात आती है, रिंग रोड्स की बात आती है, रेलवे ट्रैक्स की बात आती है, हमारे एयरपोर्ट्स की एक्सटेंशंस की बात आती है, उनको बढ़ाया, हमने फ्लाइट्स को इंप्रूव किया, डे नाइट फ्लाइट स्टार्ट की, क्या क्या कुछ नहीं किया। एम्स दे दिया, एम्स में इस 2021 से हमारे नए साल से हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होंगी, 50 स्टूडेंट्स की हमें परमिशन मिल गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और दुनिया जिससे मुट्ठी में करते हैं, दुनिया जिससे मुट्ठी में करते हैं वो तो बंद है सर। दुनिया मुट्ठी में होती है लोगों के, नौजवानों के। इंटरनेट आपने दिया नहीं, बच्चे कैसे वहां पर पढ़ रहे थे, अभी भी नहीं दिया आपने। हम अपने रिपोर्टर से डीडीसी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट चाहते थे उस दिन, लेकिन इंटरनेट की सहूलियत वहां उन्हें थी नहीं, हम ले ही नहीं सकते थे कि काउंटिंग सेंटर पे क्या चल रहा है। तो ये तरक्की है भाजपा की। सना देखिए सना, इंटरनेट का जो बंद होना जम्मू कश्मीर में कुछ हालात थे, फिर भी हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया, उधमपुर में और गांधरबल में। लेकिन आई थिंक विद इन दिस वीक इंटरनेट पूरे जम्मू कश्मीर में 4G स्टार्ट हो जाएगा। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब इस इलेक्शन के लिए आप समझिए हालात आपकी बात होगी, इलेक्शन के लिए हालात ठीक है और इंटरनेट के लिए हालात परेशान कुन। ताहिर चौधरी साहब का ये कहना है कि 2 वीक के अंदर 4G स्टार्ट हो जाएगी, क्या वैली में भी स्टार्ट होगी? ये तो बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं। रतनलाल साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस डेवलपमेंट को गिनवा रहे थे ताहिर चौधरी साहब, ये डेवलपमेंट एनसी को दिखा? रतनलाल साहब जनाब नहीं कहा, ये दिखा क्या रहे हैं, ये तो वही 80,000 वाला जो करोड़ का प्रोजेक्ट पैसे दिए थे, ये तो वही उसी की गिनती कर रहे हैं। हमें बताइए लोगों में नौकरियां कितनी दी है, मुझे ये बताइए कि मेरे जो पिछड़े हुए लोग थे, पिछड़े हुए इलाके हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट करवाई है। मुझे ये बताइए कि कितनी डिस्पेंसरियां खोली हैं, मुझे ये बताइए कि कितने डॉक्टर्स को अपॉइंट किया। इस वक्त 2000 डॉक्टर की शॉर्टेज है मैम, एक डॉक्टर नहीं ये अपॉइंट करने जा रहे हैं। पिछले 6 साल में इन्होंने किया क्या है वो मुझे बता दीजिए, कितनी नौकरियां दी हैं और उल्टी हमारी नौकरियां जा रही हैं। और जो जमीन की जो इन्होंने गारंटी दी थी कि हाँ साहब जमीन आपकी रहेगी, वो भी हमारे पावन से किसकी रही है। आप हमें बताइए कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट दिया इन्होंने आज तक। 6 साल तो इनकी हुकूमत थी ना, 4 साल पहले पीडीपी के साथ मिले हुए थे, उस वक्त पीडीपी भी इनके बहुत करीब थी, लेकिन आज वही पीडीपी इनकी दुश्मन हो गई है। लेकिन फिर भी देखिए आप कि मुझे ये बताइए पिछले 4 साल की इनकी हुकूमत थी, उसके बाद गवर्नर रूल आया, उसके बाद ये आए गवर्नर रूल में इन्होंने कहा हम आपको 50,000 नौकरियां देंगे, कोई नौकरी नहीं मिली। अब कह रहे हैं 70,000 देंगे, अभी बात दिखा रहे हैं। उससे पहले मुझे 6 साल में कितनी दी वो आपके सामने है मैम। बच्चे हमारे दर बदर हो गए हैं, जो आप देखिए सड़कों पे बैठे हुए जो डेली वेजर पिछले जिन्होंने 15 साल से 20 साल से डेली वेजर है वो कह रहे उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है, रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। आप मुझे बताइए सड़कों पे लोगों को 2-2 महीने 2-2 साल की तनख्वाह नहीं मिली है, डेली वेजर के बच्चे मर रहे हैं। ताहिर चौधरी साहब, जब यूटी की हालात इस तरह हो, आपने तो रेगुलाइज करना था ना उनको। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना लाजमी है। आपने तो बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाए। देखिए सना, आप अगर नहीं, एनसी का ये इल्जाम है कि आपने यूटी में कुछ किया ही नहीं है, ना मेरी बातें सिवाय 2G इंटरनेट को खत्म करने के अलावा। संजीदा किस्म के लोग हैं, बड़े सूझबूझ वाले हैं। वो जुमला एक सेकंड, दो सेकंड में आपका जवाब। ताहिर चौधरी साहब, वक्त की कमी के लिए किया है
मुझे नहीं लगता कि 70 साल में इतना काम पहले हुआ होगा। लेकिन ताहिर चौधरी साहब उस काम को आप गिनवा नहीं पा रहे हैं ना, मसला तो ये है ना, आपको तो वक्त हमने दिया था कि आप 10 काम बड़े गिनवा दीजिए, लेकिन आपने नहीं गिनवाया। बहरहाल वक्त की बेहद कमी है, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे इस पर। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पीर को फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।